देखिए हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, इसकी सिंपल पेंडुलम की। अब मैं बात करता हूँ कोनिकल पेंडुलम की। देखो ये एक रस्सी से एक पॉइंट मास बंधा हुआ है और ये अगर ऐसे घूमे, है ना, तो इसको हम कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? है, देखो ऐसे, ठीक है। ये जो पार्टिकल है वो एक कोन में घूम रहा है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और अगर हम पूरे को देखें तो एक कोन बन रहा है ना। अच्छा, इस पार्टिकल की जो मोशन है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, ठीक है। देखिएगा, कुछ ऐसा। देखिएगा, इसकी जो सर्कुलर मोशन है वो हॉरिजॉन्टल में है। मान लीजिए ये कांस्टेंट स्पीड v से ये घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। और इस पार्टिकल इसका जो मास है वो स्मॉल m है, ठीक है। लिखिए, ड्रॉ द ABD ऑफ द पॉइंट मास, ड्रॉ द ABD ऑफ द पॉइंट मास एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ड्रॉ द ABD ऑफ पॉइंट मास एंड फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर? एक बार अटेम्प्ट कर लें आप इसको सॉल्व करने, सॉल्यूशन देखने से पहले, है ना। देखिएगा, मैं ABD अगर ड्रॉ करूं तो टेंशन T ऐसा होगा, mg ऐसा होगा। अच्छा, इसकी जो रेडियस होगी सर्कल की वो ये होगी r। अब अगर मैं पार्टिकल फ्रेम से अगर इसकी ABD बनाऊं, ठीक है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv² बाई r के बराबर, ठीक है। mv² बाई r के बराबर बाहर की तरफ एक फोर्स होगा, ठीक है, mv² बाई r। अच्छा, t के दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस तरफ t cos थीटा, इस तरफ t sin थीटा, है ना। तो t cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? बोलिए, t cos थीटा mg के बराबर होगा, बोलो। और t sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? बाहर की तरफ पार्टिकल फ्रेम में है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे, बाहर की तरफ mv² बाई r, तो हम लिखेंगे t sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू v² बाई r। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू mv² बाई r mg, दैट इज v² बाई rg, ठीक है ना, v² बाई rg। या मैं अगर इन दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू mg होल स्क्वायर प्लस mv² बाई r होल स्क्वायर होगा। तो t की वैल्यू जो होगी वो रूट ऑफ दिस मच होगी, है ना। t की वैल्यू होगी रूट ऑफ mg² प्लस mv² बाई r का होल स्क्वायर, है ना। देखिए, r की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ये l है, दिया हुआ है हमें, ये l cos थीटा होगा और ये l sin थीटा होगा। तो r जो होगा वो l sin थीटा होगा। तो t की वैल्यू होगी mg होल स्क्वायर रूट प्लस mv² बाई l sin थीटा का, है ना, होल स्क्वायर। क्लियर? l sin थीटा का होल स्क्वायर। नोट डाउन कर लें इसको, है ना। देखिए, इस डायग्राम को आप ढंग से देखिए, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक है, एक पार्टिकल है जो इस तरह से घूम रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी भी जो मोशन है वो सर्कुलर है और हॉरिजॉन्टल है, या ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। ए 4 kg block is attached to a vertical rod. A 4 kg block is attached to a vertical block by means of two string of equal length. When the system rotates about the axis of the rod, the strings are extended as shown in figure. When the system rotates about the axis of the rod, the strings are extended as shown in figure. A part. How many revolutions per minute? How many revolutions per minute must the system make? In order for the tension in the upper string to be 200 Newton. B part. What is the tension in the lower string then? ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए
ये 5 है और ये 8 है, तो पक्की बात है कि बीच में ये जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, 4 मीटर। ये 4 है, ये 5 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर्स होगा। ठीक है, मैं इस पार्टिकल की एबीडी बनाता हूँ। ठीक है, पार्टिकल फ्रेम में अच्छा, टेंशन इसमें T1 ले लेता हूँ, दो स्ट्रिंग से दो अलग अलग टेंशन, T2 होगा, ये थीटा हो गया। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस तरफ T1 cos थीटा आएगा और T2 cos थीटा आएगा, तो पार्टिकल पे इस तरफ T1 प्लस T2 cos थीटा हो गया, ऊपर की तरफ T1 sin थीटा होगा, नीचे की तरफ T2 sin थीटा, और mg जो होगा ब्लॉक का 40 न्यूटन वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइन थीटा होगा, ठीक है, वो होगा परपेंडिकुलर 4/5, साइन थीटा 4/5 होगा, और कॉस थीटा 3/5 होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं T1 प्लस T2 कॉस थीटा होगा 3/5 इज इक्वल टू T2 साइन थीटा होगा 4/5 प्लस 40, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिलेगा 3T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 4T2 प्लस 200, है ना। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 3T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 200। ठीक है, अच्छा ओमेगा निकालना है। अच्छा, एक गलती कर दी है हम लोगों ने, है ना, T1 प्लस, अभी सिर्फ वर्टिकल में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ वर्टिकल में लिखा है ना, तो हमारे पास आ गया 3T1 प्लस T2, कोई गलती नहीं करी है ना, हमने सिर्फ वर्टिकल में लिखा है। ठीक है, 3T1 प्लस T2 इक्वल 200 आ गया, है ना। अब मुझे लिखनी है T2 की वैल्यू, ठीक है, या T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू हमें दी हुई है, स्ट्रिंग इन द अपर स्ट्रिंग इज व्हाट 200 न्यूटन। तो मैं लिखूंगा यहाँ से 200, इसको लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू T2 प्लस 200, है ना। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 400 के इक्वल आएगी। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, मैं पार्टिकल फ्रेम में एबीडी बनाता हूँ इसकी। ठीक है, तो T1 इस तरफ, T2 इस तरफ, दो स्ट्रिंग है, दोनों में अलग अलग टेंशन, है ना। रेडियस इसकी 3 मीटर्स है, तो बाहर की तरफ होगी m 4 kg है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देखिएगा, ये 8 मीटर है, तो ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये होगा 3 मीटर्स, है ना, रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, है ना, 3 मीटर्स। तो m ओमेगा स्क्वायर आर, आर जो है वो 3 है। ठीक है, अच्छा, T1 T2 के दो कंपोनेंट होंगे, T1 के दो कंपोनेंट, T1 cos थीटा, T1 sin थीटा, T2 cos थीटा और T2 sin थीटा। तो अंदर की तरफ T1 प्लस T2 cos थीटा होगा, ऊपर की तरफ T1 sin थीटा होगा, नीचे की तरफ T2 sin थीटा होगा, और mg 40 नीचे की तरफ होगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर हमारे पास आएगा T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 sin थीटा प्लस 40। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम ट्राइंगल में बात करें तो 4/5 है, तो आप देख सकते हैं कि T1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू T2 इंटू 4/5 प्लस 40। अब मैं एक काम करता हूँ, है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4T1 4T2 और यहाँ हो जाएगा 200, है ना। 4 इंटू या एक काम करते हैं, T2 निकालनी है मैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4T2 इज इक्वल टू 4T1 माइनस 200। ठीक है, 4T1 इज व्हाट, इसमें दिया हुआ है कि T1 की वैल्यू हमें कितनी ले ली है, 200 न्यूटन, है ना। तो ये 800 माइनस 200 इज व्हाट 600। तो 4T2 इज इक्वल टू 600, T2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो गई वर्टिकल में बात। अब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा T1 प्लस T2 cos थीटा, क्योंकि पार्टिकल फ्रेम में हम बना रहे हैं तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। T1 प्लस T2 cos थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज 4/5, तो cos थीटा इज 3/5 इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 12 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, T1 प्लस T2, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 150 इज व्हाट 350 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 12 ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 12 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू
210/12, तो ओमेगा इतनी आ गई है ना। और हमें रिवोल्यूशंस क्या निकालना है, पर मिनट निकालना है, ठीक है। हमें रिवोल्यूशंस क्या निकालना है, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π रूट ऑफ 210/12, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पर सेकंड होगी, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 सेकंड में ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कितना है, पर मिनट। तो 1 सेकंड में इतने रिवोल्यूशंस हो गए, तो 60 सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस होंगे, इंटू 60 कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। और मेरे पास जो आंसर है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 39.6 आरपीएम। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 39.6 आरपीएम रिवोल्यूशंस पर मिनट। क्लियर, नोट डाउन कर लें इसे। लिखिए, ए बॉय is rotating a stone in a horizontal circle. A boy is revolving a stone in a horizontal circle of radius 2 meter. A boy is rotating a stone in a horizontal circle of radius 2 meter at a height 4.9 meter above level ground. At a height 4.9 meter above level ground. ठीक है। The string breaks and stone flies off horizontally. The string breaks and the stone flies off horizontally and strikes the ground at a point 10 meter away from the point at a ground at a point which is 10 meter away from point on ground directly below the point where the string has broken. डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हैज़ ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, ठीक है, और यहाँ से 10 मीटर दूर जाके गिरा। क्लियर, हैज़ ब्रोकन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन while in circular motion? What is the magnitude of centripetal acceleration of the stone while in circular motion? G is equal to 9.8. G is equal to 9.8. ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम में। जब ये यहाँ पहुँचा तो आपने स्ट्रिंग को काट दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसको याद, मतलब ये नहीं होगा कि इसको याद होगा कि मैं स्ट्रिंग से पहले बंधा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v थी, आपने स्ट्रिंग को काटा, तो सिंपल है ना, ये एक पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी v इस तरफ होगी, इसको अब स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं होगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में घूमेगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये हाइट 4.9 मीटर्स है, इसकी वेलोसिटी v ले लेता हूं मैं, ये यहां जाके फॉल हुआ, दिस इज 10 मीटर्स, ठीक है। मैं इसके लिए लिखूंगा sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी y में है वो 0 है, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 4.9 है, इज इक्वल टू दिस इज 0 प्लस हाफ ay 9.8 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज 9.8 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक गिरा, मैं Sx लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज Sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। x में कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी नीचे है, x में कोई फोर्स नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ux इंटू टी, ux v इंटू टी, t इज 1 दैट इज इक्वल टू 10, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसकी FBD बनाऊं, ठीक है, तो mg नीचे होगा, mv स्क्वायर बाई आर बाहर होगा, ठीक है। t के 2 कंपोनेंट होंगे, है ना, ये थीटा है, t कॉस थीटा एंड t साइन थीटा, ठीक है। रेडियस 2 मीटर्स है ना। तो आप लिखेंगे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC, जो आपसे पूछा गया है, आप जानते हैं v स्क्वायर बाई आर होता है, v की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर बाई आर, r इज व्हाट 2 मीटर्स, तो 100/2 इट इज 50 मीटर्स के बराबर होगा। क्लियर है, बिल्कुल, नोट डाउन कर लें इसे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप दीजिए, टर्निंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। देखिएगा, बैंकिंग से पहले मैं कुछ और बात कर लेता हूँ आपसे। मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस r है, ठीक है,
और इसकी रेडियस आर है सर्कुलर पाथ की, और इस पे कार v कांस्टेंट स्पीड से, फिर से सुनिएगा, कांस्टेंट स्पीड से मान लीजिए इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं एबीडी बनाऊं तो नॉर्मल ऊपर होगा, mg नीचे होगा, ठीक है। और इस कार की जो एक्सेलरेशन होगी वो इस तरफ होगी v²/r के बराबर, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन होगी v²/r इस तरफ, कांस्टेंट स्पीड से है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। और अगर आपको अब ध्यान दें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर इसकी 0 है तो टेंजेंट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं कार फ्रेम में बैठ जाऊं तो मैं एक सूडो फोर्स लगाऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊंगा बाहर की तरफ mv²/r, ये बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, है ना। v अगर कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, है ना, v बढ़ती जाएगी। और जब ये mv²/r, अगर फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज μmg, अगर μmg से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो टर्न ये स्किड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर नो स्किडिंग जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है fr max दैट मस्ट बी ग्रेटर देन mv²/r फॉर नो स्किडिंग, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू नॉर्मल होगा, म्यू नॉर्मल मतलब μmg मस्ट बी ग्रेटर देन mv²/r। सो इफ दिस मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर, ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, v² मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μrg, सो v मस्ट बी लेस देन रूट ऑफ μrg। तो अगर रूट ऑफ μrg से, अगर रूट ऑफ μrg से इसकी वेलोसिटी अगर कम है तो स्किडिंग नहीं होगी, और रूट ऑफ μrg से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो स्किडिंग हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब हम बैंकिंग ऑफ रोड्स पे आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बड़ी सिटीज़ में जो फ्लाईओवर्स या कोई रोड होता है, ठीक है, कभी कभी उस रोड को टेढ़ा कर देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये कार है, ठीक है, मास इसका m है। तो जैसे ये रोड है, जैसे हम ये रोड है, तो हाई स्पीड टर्निंग के समय ना, ठीक है, ये रोड ऐसे है, ठीक है, ये रोड को ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ये टर्न ऐसे होता है, ऐसे मतलब गाड़ी ऐसे आती है और ऐसे टर्न हो जाती है, ठीक है। इसकी सेंटर कुछ यहाँ पे होगी, ये ऐसे टर्न कर रहा है तो इसकी सेंटर कुछ यहाँ पे होगी। मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड v से ये टर्न कर रहा है, ठीक है। केस फर्स्ट में विदाउट फ्रिक्शन एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा इसकी स्पीड जो होगी, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो इसकी स्पीड जो है v वो अंदर की तरफ है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, रेडियस इसकी r ले लेता हूँ। अब जो नॉर्मल होगा इस कार पे वो ऐसा होगा, जो mg होगा वो ऐसा होगा, और चूंकि वेलोसिटी v से ये घूम रहा है, ठीक है, स्पीड v से, तो एक बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो कि mv²/r के बराबर होगा अगर मैं कार फ्रेम की बात करूं तो, ठीक है। अब दिस एंगल इज थीटा, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा, है ना। कार फ्रेम में है, कार इक्विलिब्रियम में लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अगर मैं ये वाला एक्सेस ले लेता हूँ तो मैं लिखूंगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड n sin थीटा इज इक्वल टू, n के दो कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, है ना, कार फ्रेम में है इसलिए लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें हम तो हमारे पास आएगा tan थीटा, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं सेकंड को फर्स्ट से तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, v² इज इक्वल टू rg tan थीटा, सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आएगी वो rg tan थीटा के बराबर आएगी, ठीक है, फॉर नो स्लिपिंग। एक काम करते हैं, इस एक्सेस को मैं अब ऐसे ले लेता हूँ, देखिएगा एक्सेस को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है, mg इस तरफ है और mv²/r इस तरफ है। मैं दो एक्सेस चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, दो एक्सेस, एक एक्सेस मैंने ये चूज़ करा और एक एक्सेस ये चूज़ करा, ठीक है। mg के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ होगा mg sin थीटा, इस तरफ होगा mg cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इधर होगा mv²/r cos थीटा, इस तरफ होगा mv²/r sin थीटा, ठीक है। अब नॉर्मल जो होगा वो
नॉर्मल की वैल्यू जो होगी वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा के बराबर होगी, ठीक है। याद रखिएगा हम कार फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं तो कार इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए हम लोग कोई भी एक्सेस चूज करने में के लिए फ्री हैं, ठीक है। अब मैं अगर अलोंग द इंक्लाइन बात करूं तो नो स्किडिंग, अगर ये ज़्यादा होगा इससे, ठीक है, तो ये कार ऊपर की तरफ स्किड हो जाएगा, और ये अगर ज़्यादा होगा तो कार नीचे, दोनों अगर बराबर होंगे तो कार विल नॉट स्किड, तो विल नॉट स्किड। तो एम जी साइन थीटा जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा के होगा बराबर। तो यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू जो आएगा वो रूट ऑफ आर जी टैन थीटा आएगा, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये तो तब है जब फ्रिक्शन नहीं है। याद रखिएगा जब अगर फ्रिक्शन होता, ठीक है, अगर फ्रिक्शन होता तो मतलब सेफ स्पीड जो है विदाउट फ्रिक्शन वो है v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन भी होता, अगर फ्रिक्शन भी होता और अगर स्पीड ये होगी, अगर स्पीड ये होगी तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन मान लीजिए अगर v इससे ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये स्किड होना चाहेगा ऊपर, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, नीचे। लेकिन मान लीजिए इसकी स्पीड जो है वो इससे कम है, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, स्किड करना चाहेगा नीचे, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, ऊपर, ठीक है। मैं मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करता हूँ, इफ फ्रिक्शन इज देयर, है ना, मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करता हूँ। देखिएगा, याद रखिएगा जब मैक्सिमम सेफ स्पीड की हम बात करें, ठीक है, स्पीड हम बढ़ाते गए, फ्रिक्शन नीचे की ओर बढ़ता गया, एक समय ऐसा आएगा जब ये ऊपर स्किड करने वाला होगा तो फ्रिक्शन जो नीचे लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, मतलब म्यू नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल इस तरफ, नॉर्मल होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा के बराबर नॉर्मल, और इस तरफ होगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और जब स्किडिंग होने वाली होगी तो एम जी साइन थीटा तो नीचे है ही, प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शन नीचे लगेगा, म्यू नॉर्मल नीचे लगेगा, ठीक है। तो मैं अब इक्वेशन लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आप देख सकते हैं वी स्क्वायर को मैं एक तरफ लेके आता हूं, तो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू एम को दोनों तरफ से कैंसिल कर देता हूं मैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस थीटा, और आर को मैं उस तरफ लेके चला जाता हूं, तो आर को यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी आर इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। यहां से मैक्सिमम सेफ स्पीड आ जाएगा रूट ऑफ दिस मच, ठीक है। क्लियर। देखिए ये मैक्सिमम सेफ स्पीड हो गया, अब हम मिनिमम सेफ स्पीड की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा है, अगर v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, तो हमें तुरंत देखा था ऊपर की तरफ फोर्स नीचे की तरफ फोर्स बराबर था, नेट फोर्स 0 था, कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन मान लीजिए अगर v उससे कम हो तो एम जी साइन थीटा नीचे होगा, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, ऊपर, तो इसकी टेंडेंसी होगी तब नीचे जाने की, है ना, और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। स्पीड हम और कम करेंगे तो ये और ज़्यादा होगा, तो इसकी और टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन और ऊपर लगेगा। तो जब मिनिमम सेफ स्पीड की हम बात करें तो फ्रिक्शन जो ऊपर की तरफ लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, म्यू नॉर्मल ऊपर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू आप जानते हैं, है ना, आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ प्लस साइन आएगा, बाकी सब कुछ जो वैल्यूज़ रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर, नोट डाउन कर लें इसको।